अस्सलामुअलैकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मैं हूं इब्रार हुसैन अस्तोरी। और नाजरीन, आज इमरान खान की अदालत में पेशी और चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के साथ दिलचस्प जुमलों का तबादला, जस्टिस जमाल मंदोखेल और जस्टिस अतर मिनुल्लाह के सवालात और इमरान खान के 16 नुकात जो अब तक आपको किसी ने नहीं बताया। यानी इमरान खान की जो 35 मिनट की गुफ्तगू थी नेब तरामीम केस के अंदर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और 5 रुकनी बेंच के सामने, वो 16 नुकात क्या थे, 16 पॉइंट्स क्या थे, जजेस ने क्या रिमार्क्स दिए, इमरान खान ने इन 16 पॉइंट्स में, इन 16 नुकात में, इन बातों में क्या क्या डिस्कस किया, एक एक चीज़ कमरे अदालत में बैठकर मैंने नोट किया था। और अब आपके सामने ये तमाम तर तफसीलात रखने की कोशिश करूँगा। और फिर सबसे पहले तो ये 16 पॉइंट्स क्या हैं आपको वो बताऊंगा, और फिर इन पॉइंट्स की तफसीलात भी आपके सामने रखूंगा कि तफसीलात क्या हैं। यानी इमरान खान ने अडियाला जेल से वीडियो लिंक के ज़रिए कमरे अदालत में सहाफ़ियों के सामने, वकला के सामने, जजेस के सामने क्या क्या सवालात उठाए। फिर चीफ जस्टिस और इमरान खान के एक दूसरे का शुक्रिया कैसे अदा किया गया, समाअत का आगाज़ कैसे हुआ जब इमरान खान पेश हुए, तो ये तमाम तर तफसीलात आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। 2 पॉइंट्स बड़े अहम थे। एक तो चीफ जस्टिस काजी फायसा ने इमरान खान को वैसे तो काजी फायसा साहब ज़्यादा खामोश नज़र आए, लेकिन जब इमरान खान एक ऐसी बात की जिसके बाद चीफ जस्टिस काजी फायसा गुस्से से इमरान खान को जवाब देने लगे, इमरान खान से सवालात करने लगे और उन्हें रोकते रहे, टोकते रहे, लेकिन इमरान खान ने उनकी बात सुनी नहीं। और फिर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने एक बड़ा इल्ज़ाम भी लगाया, अगर कुछ ऐसा हुआ तो फिर आप जिम्मेदार होंगे, इमरान खान को कहा, जिस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया वो तफसीलात भी आपके सामने रखता हूँ। तो सबसे पहले जो 16 पॉइंट से आपके सामने वो रखता हूँ कि इमरान खान ने कौन से 16 पॉइंट से वो उठाएँ। सबसे पहले पॉइंट तो इमरान खान ने जो है वो आपको पता है जो वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी पेशी नहीं हुई उस हवाले से मामला रखा, और फिर पाकिस्तान की माशी सूरत हाल के हवाले से अपनी बात की। फिर दूसरे नंबर पर उन्होंने जो बात की वो की थी किसी भी मुल्क की तरक्की के उन्होंने तीन उसूल बताए, यानी बरतानिया की मिसाल दी और कहा कि 3 उसूल हैं जिसकी वजह से कोई भी मुल्क तरक्की कर सकता है और उसका एहतसाब का निज़ाम बेहतर होता है। तो फिर ये 3 क्या पॉइंट्स है वो भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा तीसरा नंबर में उन्होंने कहा कि साइफर केस के जरिए पीटीआई हुकूमत को गिराने का नुकसान क्या हुआ वो भी अदालत के सामने रखा। चौथे नंबर पर उन्होंने इंडिया के जो गुज़िश्ता दिन होने वाले इंतखाबात का एक मामला रखा और उसमें कहा कि एक सियासतदान की मिसाल दी उन्होंने कि वो जेल में थे, उसके बावजूद उन्हें जेल से जो है वो इलेक्शन के लिए उनकी ज़मानत दी गई और वो बाहर आए और वो इलेक्शन लड़े, लेकिन उनके साथ इमरान खान के साथ क्या हुआ वो मामला भी सामने रखा। इसके साथ साथ 5वां जो पॉइंट था इमरान खान का कि मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए पाकिस्तान का पैसा बाहर ले जाया गया, एक ये पॉइंट रखा। 6ठे नंबर पर उन्होंने कहा कि जजेस का इमरान खान को पीडीएम से सलाह मशवरा, यानी 6ठे नंबर पे जो जजेस हैं उन्होंने इमरान खान को मशवरा दिया जजेस ने कि आपने मुस्तकबिल में जेल से बाहर आना है या फिर पाकिस्तान की सियासत में अपना किरदार अदा करना, तो आपको क्या करना होगा, ये मशवरा भी दिया। ये तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा 7वें नंबर पर उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट छोड़ना आपकी गलती थी, जजेस की इमरान खान से गुफ्तगू और इमरान खान का दिलचस्प जवाब। यानी एक जज हैं जस्टिस हसन अजहर रिजवी, उन्होंने ये बात की कि इमरान खान आपने जो पार्लियामेंट छोड़ दिया था नेब तरामीम के बाद में, अगर आप होते तो वहाँ पर शायद आप कुछ करते। तो इस मामले पर इमरान खान ने ऐसा दिलचस्प जवाब दिया, वो क्या जवाब है वो भी आपको तफसीलात पे बताऊँगा। इसके अलावा यहाँ पर जो 8वां पॉइंट था वो बताया गया इमरान खान की जानिब से कि पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल लॉ किसने लगाया हुआ है, और जजेस को ये शिकायत भी की और शिकवा भी लगाया कि ये मार्शल लॉ कैसे है, और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ का उन्होंने कहा तो कौन ये मार्शल लॉ लगा रहा है और उसके सुलतकार कौन है ये भी बताया। इसके अलावा 9वें नंबर पर उन्होंने एमनेस्टी के हवाले से जब चीफ जस्टिस ने उनसे सवाल किया कि आपने एमनेस्टी क्यों दी अपने दौर हुकूमत में, तो उसका भी इमरान खान ने दिलचस्प जवाब दिया। इसके अलावा 10वें नंबर पर इमरान खान ने कहा कि मुझे लाइव क्यों नहीं दिखाया गया। इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से ये मुतालिबा भी किया और उस हवाले से फिर एक ख़तरनाक बात भी बता दी कि आपको शायद मेरे हवाले से ये तासुर था कि मैं उस तरह का ख़तरनाक शख्स हूँगा, तो आपने इस वजह से मुझे लाइव नहीं दिखाया समाअत में। फिर 11वें नंबर पर कहा कि नेब तरामीम से मुझे नुकसान हुआ लेकिन मैं इंसाफ चाहता हूँ, यानी नेब तरामीम से जिस तरह तोशाखाना केस के ऊपर उनके इमरान खान का मुकदमा बनाया गया उस पर उन्होंने कहा कि उसके बावजूद मुझे नुकसान हुआ लेकिन फिर भी जो नेब तरामीम हुई
उसके हवाले से वो बातें कर रहे हैं। इसके अलावा फिर 12वें नंबर पर उन्होंने कहा कि चेयरमैन नेब की तैनाती और थर्ड एम्पायर का किरदार क्या था माजी में, अब और मुस्तकबिल में क्या होना चाहिए, इमरान खान ने अदालत के सामने ये भी रखा। इसके अलावा 13वें नंबर पर इमरान खान ने इलेक्शन में फॉर्म 47 के जरिए जीतने वालों को किस तरह काजी फाइज ईसा की अदालत में उनका पोस्टमार्टम किया और फॉर्म 47 वालों को क्या अलकाबात से नवाजे, वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा 14 नंबर में उन्होंने कहा कि जो 14वां पॉइंट था इमरान खान का, कि जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि इमरान खान की बातों से इतने खौफजदा क्यों हुए और ख़तरनाक बात कह दी, यानी जिस पर इमरान खान ने फिर जवाब भी दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इमरान खान को कहा कि आपकी बातों से हमें खौफ आ रहा है कि कहीं कुछ पता नहीं मुल्क में ऐसा हो जाए, तो उस पर इमरान खान ने क्या जवाब दिया वो तफसीलात भी बताऊँगा। इसके अलावा 15 जो पॉइंट था उसमें कहा कि जजेस का ने कि इमरान खान को पार्लियामेंट में जाने का मशवरा दिया और इमरान खान ने उसका हैरान कुन जवाब दिया, जिस पर जजेस खामोश हो गए, जजेस के पास जवाब नहीं था। इसके अलावा जो आखिरी पॉइंट है 16वें नंबर का, वो है इमरान खान ने जेल में सहूलियात के हवाले से चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा से मुतालबा किया और फिर नवाज शरीफ का नाम भी लिया इमरान खान ने, जिस पर काजी फाइज ईसा ने आए शाएँ बाई किया। लेकिन इमरान खान ने क्या कुछ कहा वो तफसीलात भी आपके सामने रखूँगा। तो नाज़रीन, ये जो 16 पॉइंट से मैंने आपके सामने रखा, इसकी क्या तफसीलात हैं, कमरे अदालत में बैठकर मैंने खुद एक एक पॉइंट नोट किया, अब वो तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। नेब तरामीम का लज़म करार देने के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने इस केस की समाअत की और समाअत में इमरान खान के ने खुद दलाइल दिए और उनके दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला भी महफूज किया गया। इसके अलावा इमरान खान ने नेब तरामीम का लज़म करार देने की इंट्रा कोर्ट अपीलों पर खुद दलाइल दिए। दौरान समाअत साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने जब साइफर से मुतल्लिक़ बात की तो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की जानिब से ये कहकर रोक दिया जाता रहा कि आप अपने केस पर रहें, यानी नेब तरामीम वाले केस पर रहें, आप दीगर केसेस की बात ना करें। इसके अलावा इमरान खान ने जब नेब तरामीम के बाद दौरान समाअत कहा कि इमरान खान ने मखसूस नशस्तों और फॉर्म 47 के जरिए हुकूमत का जिक्र किया, तो जस्टिस जमाल मंदुखेल ने यह कहा कि इमरान खान को रोक दिया और कहा कि आप फिर उसी तरफ लेकर जा रहे हैं जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, कल यही मुकदमात हमारे सामने आएंगे और इस पर हम बात नहीं करना चाहते। जब समाअत बाकायदा तौर पर जारी थी तो इस वक्त चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा मिस्टर खान, यानी शुरू हुई जमात तो उस वक्त कि आप हमें सुन रहे हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने जब वक्फे के बाद तकरीबन ये 5:25 का वक्त था तो बेंच कमरे अदालत आया और चीफ जस्टिस ने कहा कि ऑडियो ऑन की गई, वीडियो लिंक ऑन किए गए अडियाला जेल से इमरान खान के ज़रिए के साथ। तो फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि मिस्टर खान आप हमें सुन सकते हैं, जिस पर इमरान खान ने वहाँ से जवाब दिया जी मैं आपको सुन सकता हूँ। उसके बाद चीफ जस्टिस ने कहा नेब तरामीम केस में आप क्या कहना चाहते हैं, हमें इस पर असिस्ट करें और अपनी इंट्रा कोर्ट अपीलों की हवाले से बताएं कि आप मुखालिफत करते हैं क्या करते हैं। फिर इमरान खान ने दलाइल का आगाज़ करते हुए कहा चीफ जस्टिस साहब मुझे एक चीज़ समझ नहीं आई, आपने लिखा मैंने गुज़िश्ता समाअत पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की, मैंने कौन से सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। फिर कहा कि मुझे तकलीफ़ हुई, कहा गया कि मैं गैर जिम्मेदार कैरेक्टर हूँ जिसके बायस अदालती कार्रवाई बराह रास्त नशर नहीं की जाएगी, जिस पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क दिए कि जज अपने फैसले की वजाहत नहीं करते, अगर आपको उस फैसले पर कोई मसला है तो आप नज़रसानी दरख्वास्त दायर कर सकते हैं। इसके अलावा अदालती सवालात पर इमरान खान ने वीडियो लिंक के ज़रिए पेशी के दौरान अपने दलाइल में कहा कि मैं नेब तरामीम केस में हुकूमती अपील की मुखालिफत करता हूँ। जस्टिस अदमुल्लाह ने कहा नेब तरामीम की आप हिमायत करें या मुखालिफत, इसकी वजूहात भी बताएं, जिस पर इमरान खान ने कहा नेब तरामीम हुई तो मेरा नुकसान होगा, मुझे 14 साल की कैद हो गई कि मैंने तोशा खाना के तोहफे की कीमत कम लगाई, हालांकि 2.25 करोड़ की मेरी घड़ी थी, 3 अरब रुपए उसकी कीमत दिखाई गई और मैं कहता हूँ नेब का चेयरमैन सुप्रीम कोर्ट तैनात करे, यानी नेब की हुकूमत चेयरमैन जो है वो नेब का जो है हुकूमत तैनात करती है, तो कह रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट तैनात करे ताकि लोगों की मुदाखलत ना हो। फिर इमरान खान ने दलाइल में कहा कि हुकूमत और अपोजिशन में चेयरमैन नेब पर इतफाक़ नहीं होता तो फिर थर्ड अंपायर तैनात करता है, नेब उसके बाद थर्ड अंपायर के मातहत ही रहता है। नेब हमारे दौर में भी हमारे मातहत नहीं था, बरतानिया में जमहूरी निज़ाम इखलाकियात कानून की बालादस्ती एहतसाब पर मुनसर है। इसके अलावा जस्टिस जमाल मंदुखेल ने इमरान खान से कहा कि आप क्या कहते हैं कि पार्लियामेंट तरमीम कर सकती है या नहीं नेब के हवाले से, नेब तरामीम के हवाले से। तो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान ने जवाब दिया कि फॉर्म 47 वाले क्या तरमीम करेंगे पार्लियामेंट में बैठकर, जो फॉर्म 45 को 47 में कन्वर्ट करके अपनी मनपसंद के रिज़ल्ट बनाकर असम्बली में आए, वो क्या जो है नेब तरामीम करेंगे। तो फिर जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि
अपने दलाइल केस की हद तक महदूद रखें। हमने पहले भी हिदायत की थी और आप फिर उस तरफ जा रहे हैं जो केसेस ज़ेर इल्तवा हैं, जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा। और फिर जस्टिस अदरमुल्लाह ने रिमार्क दिए कि इमरान खान साहब, इन तरामीम को कलम करने की कोई वजह नहीं थी। आपने मेरा नोट नहीं पढ़ा, शायद नेब से मुतल्लिक़ आपके बयान के बाद क्या बाकी रह गया। इमरान खान, आपका नेब पर क्या एतबार रहेगा। उस पर इमरान खान ने दलाइल में कहा कि मेरे साथ 5 रोज़ में नेब ने जो किया उसके बाद क्या एतबार होगा। 27 साल कबल भी निज़ाम का यही हाल था जिसके बायस सियासत में आया। मैं इस वक्त नेब को भुगत रहा हूँ। नेब को बेहतर होना चाहिए। करप्शन के खिलाफ एक मखसूस इदारे की ज़रूरत है। फिर जस्टिस अदरमुल्लाह ने कहा कि बानी PTI को, इमरान खान को मुखातिब करते हुए कहा कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेम्बरान की तैनाती का मामला याद करा दिया। इमरान खान का कहना था कि मैं जेल में हूँ, मैं ही हूँ और तरमीम बहाल होने से मेरी आसानी तो हो जाएगी, मगर मुल्क दिवालिया हो जाएगा। दुबई लीग्स में भी बड़े बड़े नाम आ चुके हैं और पैसान का पैसा मुल्क से बाहर जा रहा है। इसके अलावा इमरान खान ने कहा कि इंडिया में अरविंद केजरीवाल को आज़ाद करके सज़ा मुअत्तल करके इंतखाबात लड़ने दिया गया। मुझे 5 दिनों में ही सज़ाएँ देकर इंतखाबात से बाहर कर दिया गया। जिस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि तो सियासी निज़ाम किसने बनाया था। इमरान खान ने कहा कि साइफर केस का हवाला देना चाहा तो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने रोक दिया और रिमार्क दिए कि साइफर केस में शायद अपीलें हमारे सामने आए तो इस हवाले से बात ना करें। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि खान साहब, आप 2 मुख्तलिफ बातें कर रहे हैं। एक तरफ आप इंसाफ की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आप एमनेस्टी देते रहे हैं। इमरान खान के इस पर कहना था कि हमने हुकूमत आने के बाद ब्लैक इकॉनमी को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए एमनेस्टी दी। चीफ जस्टिस ने फारूक H नायक को बानी PTI यानी इमरान खान के सामने कर दिया और रिमार्क दिए कि ये रुकन पार्लियामेंट दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें, मुल्क को आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। हम सियासी बात नहीं करना चाह रहे थे मगर आपको रोक नहीं रहे। डायलॉग से कोई चीज़ हल नहीं निकलता। इमरान खान के दलाइल के दौरान बेंच में शामिल जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिए कि इमरान खान, आपकी बातें मुझे भी बहुत खौफजदा कर रही हैं। हालात इतने ख़तरनाक हैं तो साथी सियासतदानों के साथ बैठकर हल करें। जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा कि जब आग लगी हो तो नहीं देखते कि पानी पाक है या नापाक है, पहले आग को बुझाई जाती है। फिर जस्टिस अदरमुल्लाह ने रिमार्क दिए कि बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों को बड़ी उम्मीदें हैं। इसके जवाब में इमरान खान ने कहा, मैं दिल से बात करूं तो हम सब आपकी तरफ देख रहे हैं। पाकिस्तान में गैर एलानिया मार्शल लॉ लगा हुआ है। जैसे जमाल मंदोखेल ने रिमार्क दिया कि मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं, सियासतदान जिम्मेदार होंगे। कुछ भी हो गया तो हमें शिकवा आपसे होगा, सियासतदानों से होगा। फिर जैसे जमाल मंदोखेल ने कहा, रिमार्क दिए कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, ये कब तक ऐसा सिलसिला चलता रहेगा। फिर इमरान खान ने कहा कि पार्लियामेंट जाकर ऐसी साजिशी हुकूमत को जवाब नहीं दे सकता था। चीफ जस्टिस ने रिमार्क दिया कि डायलॉग से कई चीज़ें जू का हल निकलता है। जस्टिस अदरमुल्लाह ने रिमार्क दिया कि हम बुनियादी हुकूक के मुहाफिज हैं मगर आप सियासतदान भी एहसास करें। इमरान खान ने जेल में सहूलियात के हवाले से चीफ जस्टिस को नवाज शरीफ और अपने हवाले से इंतजामात का जायज़ा लेने के हवाले से जब अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा तो रखते हुए कहा कि चीफ जस्टिस साहब, आप चेक करा लें मुझे जेल में कैसे रखा गया है और क्या सहूलतें दी गई। जबकि माजी का हवाला देते हुए कहा कि नवाज शरीफ को भी जेल में रखा गया था, उन्हें किस तरह रखा गया, उन्हें क्या सहूलियात दी गई, उसकी भी आप तफसीलात मंगवा सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने कहा, नवाज शरीफ तो अब जेल में नहीं, उनका मामला हम कैसे चेक करें, आप कहें तो हम आपकी सहूलियत चेक करवा सकते हैं। इमरान खान ने जवाब दिया, जी प्लीज़ आप खुद चेक करवा सकते हैं। चीफ जस्टिस ने कहा, हम किसी को सरप्राइज विजिट पर भेजेंगे, हुकूमत को नहीं बताएंगे। इसके बाद समाअत ख़त्म होने लगी तो चीफ जस्टिस काजी फायज साहब ने आखिर में इमरान खान की तारीफ़ करते हुए कहा, आप तामुल से सारा दिन बैठे, केस के हवाले से अपना इनपुट दिया, आपका बहुत शुक्रिया। जिस पर इमरान खान ने भी चीफ जस्टिस समेत काजी फायज साहब समेत और जो दीगर जजेस थे उनका शुक्रिया अदा किया। और उसके बाद इस केस की समाअत का इख्तिताम हुआ। 35 मिनट इमरान खान बोले और इस 35 मिनट में इमरान खान ने माजी से जाके, हाल से जाके मुस्तकबिल की तमाम तर मामलात चीफ जस्टिस काजी फायज साहब समेत 5 रुकनी बेंच के सामने रखा कि किस तरह पाकिस्तान को तबाही के दाने पर पहुंचाया गया सियासतदानों की जानिब से, किस तरह अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ का तज़किरा किया। ये सब कुछ इमरान खान ने चीफ जस्टिस काजी फायज साहब के सामने किया। और लगता यूँ है कि ये पहली और आखिरी बार है कि चीफ जस्टिस काजी फायज साहब समेत जजेस के सामने इमरान खान वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए और बोलने का उन्हें मौका मिला। तो नेब तरामीम केस का फैसला कब आता है? फैसला महफूज किया गया है। जब फैसला आएगा और फिर सुप्रीम कोर्ट समेत जो मुल्क के अहम मामलात पर जो बड़ी खबरें होती हैं वो आप नाज़रीन के सामने हमेशा रखिए और आगे भी रखता रहूँगा। अपने मेज़बान इब्रार हुसैन अस्सरी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।